डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। और इन दिनों आपके बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है, उस पर खास तौर से आइवरमेक्टिन का जिक्र है। आइवरमेक्टिन को लेकर ही आपसे सवाल करूंगी। आपको आइवरमेक्टिन मैन के नाम से भी कुछ लोग संबोधित करने लगे हैं। ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक कोविड पेशेंट के लिए ये दवा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे कब लिया जाना चाहिए? देखिए, आइवरमेक्टिन के बारे में मैं बता दूं, उसके पहले मैं 15 महीने की जो कोविड का ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ है उसके 2 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अप्रैल मई यानी 1 साल पहले की। तो सबसे पहले एक दवा चर्चा में आई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। और आपको याद होगा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत अच्छा काम करती है। और हाइड्रोक्सी क्लोरीन काफी इस्तेमाल की गई। इंडिया में काफी ये दवा मिलती थी क्योंकि मलेरिया में बहुत इस्तेमाल होती थी। हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी बहुत की। लेकिन एक किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक सर्वे किया छोटा सा। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको प्रोफाइलैक्सिस सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की ही ली। और जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की प्रोफाइलैक्सिस ली तो पाया कि अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में 17, जी हाँ 17% लोगों को कोई ना कोई छोटा मोटा या गंभीर टाइप का साइड इफेक्ट हुआ। तो हम लोगों को लगा कि जब हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, एम्प्लॉइज हैं, इनको जब ये प्रोफाइलैक्सिस में इतनी दिक्कत आ रही है तो रोगियों को कितनी दिक्कत आ रही होगी। फिर बाद में ये सीन से हट गई। उसके बाद बहुत जोर आया रेमडेसिविर का, फिर जोर आया प्लाज्मा थेरेपी का, और फिर और भी बहुत सारी एंटीवायरल्स आए। लेकिन आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट में तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हुई। और अब तो आईसीएमआर का भी जो प्रोटोकॉल है उसमें उन्होंने ऑफ लेवल ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और टोसिलिजुमैब तीनों को कर दिया है। यानी वो मेन स्ट्रीम के अब नहीं रहे हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहल हुई। हम लोगों ने एक एक्सपर्ट ग्रुप पल्मोनरी जो स्पेशलिस्ट हैं इंडिया के, उनको लेकर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जुलाई 2020 में। और इस व्हाइट पेपर की खास बात रही कि इसको हमने A to Z आइवरमेक्टिन के बारे में इसमें लिखा था। और उसके बाद इसकी नजर इस आइवरमेक्टिन के व्हाइट पेपर पर नजर WHO की भी पड़ी। WHO ने अपनी वेबसाइट में इसको स्थान दिया। और उसके बाद इस आइवरमेक्टिन की चर्चा पूरी दुनिया में, देश में होने लगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के लिए और प्रोफाइलैक्सिस के लिए जारी किया 6 अगस्त 2020 को। और मुझे मैं कहने में गर्व है, ये मुझे सौभाग्य है कि मैं एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट इस जीओ को बनाने में, इसके एक्सपर्ट कमेटी में शामिल था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने आइसोलेशन में जो पेशेंट थे, सिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस, उनको हम लोगों ने इस्तेमाल किया काफी इफेक्टिवली। आज भी दुनिया में 40 से अधिक ट्रायल आइवरमेक्टिन के हो रहे हैं। 8 ट्रायल हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। पड़ोसी बांग्लादेश में बहुत अच्छे 2 ट्रायल की रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर की बचाव के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिपल ड्रग थेरेपी लॉन्च की, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और जिंक की, और काफी कुछ इफेक्टिवली उसने मैनेज किया। यूरोप के भी बहुत देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल अभी नजरें इनायतें WHO की इस पे नहीं हुई। WHO कह रहा है कि अभी भी इसको ट्रायल फॉर्म में इस्तेमाल करिए, अभी भी है, इसको जो बहुत ओवर एंथुजियास्टिकली इस्तेमाल मत करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश में अब उत्तर प्रदेश अकेला नहीं रहा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, बहुत सारे प्रदेश थे जिन्होंने आइवरमेक्टिन को चूज किया इस ट्रीटमेंट के लिए। और अभी मैं लेटेस्ट बता दूं, गोवा ने तो आइवरमेक्टिन बेस्ड मास प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। क्यों इतनी आइवरमेक्टिन की चर्चा, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये 40 साल पुरानी दवा है, पूरी दुनिया ने इस्तेमाल की है, बहुत सेफ दवा है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से उपलब्ध होती है, सहजता से उपलब्ध होती है और सस्ती है। तो इसलिए इस आइवरमेक्टिन के लिए हम और बहुत सारे लोग इसके पीछे खड़े हैं। क्योंकि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसको हम महंगे इलाज के लिए नहीं तैयार कर सकते हैं, सस्ते इलाज के लिए तैयार कर सकते हैं। अब जो दूसरी आशा की किरण आई है वो 2DG के रूप में आई है, अभी जल्दी आने वाली है। उसका भी हम लोग 1-2 महीने में बताएंगे कि क्या स्टेटस है फीडबैक के आधार पर। लेकिन फिलहाल आइवरमेक्टिन बहुत तेजी से काम भी कर रही है, प्रभावी भी है और चल भी रही है। और मैंने तो गांव वालों के लिए भी इसका एक पैकेज बनाया है कि भाई गांव वालों के लिए केवल पल्स ऑक्सीमीटर के आधार पर, केवल ऑक्सीजन लेवल के आधार पर कैसे जांच करें, क्योंकि समस्या आ रही है वहां जांच की, और जांच हो गई तो फिर रिपोर्ट आने में। तो इसीलिए मैंने गांव वालों से कहा कि भाई न जांच न रिपोर्ट करो, कोरोना पर सीधी चोट। यानी बस पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर दो। और जिसको भी
जो भी सिम्टम है, क्योंकि सेकेंड वेव में सिम्टम बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी सिम्टम हो, चाहे बुखार का, सिर दर्द का, बदन दर्द का, पीठ दर्द का, सीने में दर्द का, खांसी का, जुकाम का, गले में खराश का, आंख में खुजली का, आंख लाल हो जाने का, या लॉस ऑफ टेस्ट का, लॉस ऑफ स्मेल का, डायरिया का, कोई भी सिम्टम हो, क्योंकि बहुत वेरिएबल सिम्टम है सेकेंड वेव में। लेकिन अगर मरीज की पल्स ऑक्सीमीटर, मैंने कहा मैजिक नंबर 2 याद रखिए, 94 और 90, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है तो जो आइवरमेक्टिन बेस्ड प्रोटोकॉल है हमारा, उसका ट्रीटमेंट जरूर शुरू कर दें, भले ही जांच हुई हो, रिपोर्ट आई हो या ना आई हो, और कोई दूसरा चारा नहीं है गांव वालों को बचाने का। तो इस तरह से ये आइवरमेक्टिन की स्टोरी है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति की दवा बन चुकी है। हम भारत, बांग्लादेश, पड़ोसी नेपाल से लेके म्यांमार, भूटान, सब इसको इस्तेमाल श्रीलंका तक कर रहे हैं, और भी बहुत सारे देश कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और हमको लगता है कि डॉक्टर यहाँ पर आपसे पूछना